सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी शिक्षक शिवम तिवारी। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह से प्रथम पाठ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नमक का दारोगा कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में सत्य की जीत को दर्शाया गया है। नमक का दारोगा कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। पहला पंडित बंसीधर और दूसरा पंडित अलोपीदीन। आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। लेखक बता रहा है कि जब नमक का नया विभाग यानी नया महकमा बना और ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं के व्यवहार करने की मनाही हो गई तो लोग चोरी से और छिप कर इनका व्यापार करने लगे, यानी कि ये बेचने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार के लूट मार का भी जन्म हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई पैसे दे के काम निकालता था, कोई चालाकी से, कोई बुद्धिमानी से। अधिकारियों के पौ बारह थे। अधिकारियों के सुनहरे दिन थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। नमक का विभाग इतना महत्वपूर्ण था कि राजस्व विभाग का एक पद होता है पटवारी, उसका पद उस समय सर्वसम्मानित माना जाता था। उसको छोड़ करके लोग नमक विभाग की चौकीदारी का काम करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। इसका जो दारोगा पद था उसके लिए वकीलों के मन में भी लालच होता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। यह ऐसा समय था जब लोग अंग्रेजी शिक्षा को और फारसी धर्म को एक ही बात मानते थे। फारसी का प्राबल्य था। फारसी बहुत ज़्यादा बोली जा रही थी या काम में लाई जा रही थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। जो समय का पाठ्यक्रम था उसमें प्रेम की कथाएं थी और श्रृंगार रस की कविताएं थीं जो कि फारसी में थी। तो फारसी जानने वाले लोग यानी कि फारसी के विद्वान उस समय सर्वोच्च पदों पर आसीन हो जाते थे, नियुक्त हो जाते थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मुंशी बंसीधर ने क्या किया? अपने पढ़ाई के दौरान जुलेखा की विरह कथा को समाप्त किया, मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को समाप्त किया, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्वपूर्ण बातों को समझते हुए वह रोजगार की तलाश में निकले। जब वह घर से निकल रहे थे तो देखिए आगे क्या होता है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। घर में उनके पिताजी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्र के थे, और जब जिस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा होती है उसको अनुभव भी ज़्यादा होता है। समझाने लगे तो हमारे घरों में आदत होती है, तो वो उनके पिताजी उनको समझा रहे हैं। देखिए किस तरह से समझाते हैं। बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। के पिताजी कहने लगे, बेटा तुम घर की बुरी स्थिति देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, अर्थात कर्ज के बोझ से कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। घर में जो लड़कियां हैं वह बड़ी हो गई हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। स्वयं के विषय में वो कहते हैं कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं मैं कब गिर पड़ूँ या मेरी मृत्यु कब हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। बंसीधर से कहते हैं वो कि अब तुम ही घर के मालिक हो, मुखिया हो।
नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। कहते हैं नौकरी में अपने पद की तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना, यह पीर का मज़ार है। जो कि मुसलमानों का मंदिर होता है जैसे, तो वैसे ही बोलते हैं ये तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, तो मंदिर में क्या चढ़ाया जा रहा है उस पर नज़र रखनी चाहिए, ऐसा सिखाते हैं। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, वो अपने बच्चे को, वंशीधर को बता रहे हैं, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय यानी कि घूस भी मिल जाए। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वंशीधर के पिता कहते हैं कि देखो भाई, जो महीने का वेतन मिलता है, एक तनख्वाह मिलती है, वो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन तो पूरा दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद वो घटता ही चला जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय जो है वो बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वंशीधर के पिता कहते हैं ऊपरी आय जो है वो लगातार बहने वाला ढेर है, जिससे सदैव प्यास बुझती है, जिससे हमेशा क्या होता है, काम पूरे होते हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। उनके पिता बताते हैं कि वेतन जो होता है वो कौन देता है, मनुष्य देता है, इसलिए मनुष्य उसमें वृद्धि नहीं करता। लेकिन ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। वो आगे कहते हैं ऊपरी आमदनी क्या होता है, वह भगवान की देन होती है और भगवान की दी हुई वस्तु में वृद्धि होती है। बरकत का मतलब वृद्धि होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। वो वंशीधर से कहते हैं कि तुम स्वयं पढ़े लिखे हो, तुमको क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। वह समझाते हैं आगे कि इस विषय में, यानी कि जब भी आप पैसा लें किसी से या घूस लेते हैं तो इसमें क्या होता है, विवेक की बड़ी आवश्यकता और बहुत ज़रूरत होती है। मनुष्य को देखो, पहले उस व्यक्ति को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। पहले मनुष्य को देखो, उसकी उस समय आवश्यकता क्या है वो देखो। मनुष्य को देखो का मतलब क्या है, मनुष्य की हैसियत क्या है, कितना पैसा दे सकता है वो। उसकी आवश्यकता को देखो, यानी कि उसका काम कैसा है, छोटा काम है या बड़ा काम है। और अवसर को देखो, अवसर को देखो मतलब क्या काम केवल तुम ही से हो सकता है या किसी अन्य माध्यम से भी हो सकता है, यह सब देखना चाहिए। उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। इन सब के बाद जो सही लगे वही करना चाहिए। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। अब यहाँ देखिए वंशीधर के पिता बता रहे हैं कि जिस आदमी का काम हो उसके साथ कठोरता करो तो लाभ ही लाभ, यानी कि उसका जब काम नहीं बनने दोगे तो उसमें पैसा ही पैसा मिलेगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है, लेकिन जिसका काम ना हो उससे लाभ पाना थोड़ा सा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। वंशीधर के पिता कहते हैं कि इन बातों को अपने मन में गांठ बांध लो, यानी कि अपने मन में रख लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई, यह मैंने जीवन भर में सीखा है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। ऐसी इतनी सारी बातें बताने के बाद उनके पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया। वंशीधर जो थे वो पिता की आज्ञा मानने वाले पुत्र थे। उन्होंने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फिर घर से चलने के लिए खड़े हो गए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। इस विशाल संसार में उनके लिए धैर्य उनका मित्र था, संयम यानी कि संयम उनका मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, उनकी स्वयं की बुद्धि उन्हें रास्ता दिखाने वाली थी, और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, और उनका स्वयं का सहारा ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले जाते थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अच्छा, जब ये वंशीधर जा रहे थे
तो शुभ संकेत होते हैं। शकुन मतलब संकेत होता है, तो अशुभ संकेत होते जा रहे थे। जाते ही क्या हुआ, इनको नमक विभाग में दारोगा के पद पर पदवी मिल गई। वेतन अच्छा, वेतन बहुत ज़्यादा था, और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। और ऊपरी यानी कि ऊपरी आय मतलब घूस का तो पता ही नहीं था कितनी मिलती। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। अब वंशीधर के पिताजी को जब ये सुखद समाचार मिला तो वो बड़े खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन यानी कि जो ब्याज देते हैं, जो कर्ज देते हैं, उनको जब ये खबर मिली कि भाई वो दरोगा हो गए नमक विभाग में,